उससे क्या है कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल सही रहेगी पूरे 12 महीने हो जाता है। मतलब सुबह 4 बजे का उठा हूँ मैं और रात के अब 10 ही बजने वाले हैं 15 मिनट बाद। तो वही इस तरीके से आप अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी कर सकते हो। और ये बस ध्यान रहे कि कोई आसपास एक या तो प्रोफेशनल कोई ट्रेनर। तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य रहेगा 51वां दिन और आज मैं आपको बताने वाला था कि मेरा वसंत ऋतु में पूरे दिन भर का दिनचर्या वो किस तरीके का होगा, जिससे कि वसंत ऋतु में मैं अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ रख पाऊँ। तो मेरी शुरुआत आज कुत्तों को दूध पिलाने से हुई थी। फिर उसके बाद में मैं अपना रनिंग करी थोड़ी। फिर उसके बाद में हमने योगा करी। योगा में सबसे पहले हमने सूर्य नमस्कार करा। उसके बाद थोड़ी सी अपनी योगा में एडवांस भी करी और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चेक करी। और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करनी है तो एक टेक्निक होती है। अगर आप अपने वर्कआउट पार्टनर के साथ उस टेक्निक से अपनी कमर को हल्की सी स्ट्रेच करोगे तो आपकी कमर में बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप जल्द ही चक्रासन में बहुत कुछ एडवांस कर सकते हो। तो एक बार ये जो क्लिप है वो थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अपना जो योगा प्रैक्टिस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लास्ट में बस ये एल्बो बैलेंस करा था मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक वर्कआउट पार्टनर देखना है या फिर अपने आसपास कोई अच्छा ट्रेनर हो जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो इस तरीके से आपको हैंड स्टैंड करना है और अपने दोस्त को बोलना है या पार्टनर को कि भाई इस तरीके से अपने कंधे पे पैर रख, ओ मतलब मेरे पैर रख, और आपको इस तरीके से उसके पैर पकड़ने और कमर जितना आपके जो ट्रेनर है वो जितना आगे की तरफ झुकेगा उतनी आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती रहेगी। कोशिश करना कि 30 सेकंड तक आप होल्ड कर पाओ। 30 सेकंड नहीं तो 20 सेकंड तो करना ही करना है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से नॉर्मल हो सकते हो। तो वही इस तरीके से आप अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी कर सकते हो। और ये बस ध्यान रहे कि कोई आसपास एक या तो प्रोफेशनल कोई ट्रेनर हो या फिर योगा मास्टर हो कोई, तब आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो अभी ये था अपना 8 बजे तक का व्लॉग। और अभी मैं बताता हूँ आपको कि मेरा मतलब वसंत ऋतु में किस तरीके का शेड्यूल रहने वाला है। जैसा मैं आपको बताता हूँ क्या मैं खुद भी वो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी घर जाके मैं क्या खाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ अभी घर चल के। तो भाई अब मैं आ गया घर और घर आने के बाद अब मैं बनाऊंगा अपने लिए आंवले का जूस। आंवले के जूस की रेसिपी मैंने डे 52 में बता रखी है। आप एक बार ये वाली वीडियो देख लेना और अच्छे से वीडियो को देखना क्या क्या चीजें आंवले के साथ आपको ऐड करनी है। आंवले का जूस भी पी सकते हैं या फिर गाजर चुकंदर का भी जूस पी सकते हैं। मतलब किसी भी या मिक्स वेजिटेबल का जूस होता है वो भी आप पी सकते हो। जो आपका मन करे वो आप पी सकते हो। सुबह सुबह अगर आप जूस पियोगे वसंत ऋतु के मौसम में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, तो उससे क्या है कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल सही रहेगी पूरे 12 महीने। तो ये 2 महीने हैं ये आपको अगर अपनी स्किन से रिलेटेड आप चाहते हो कि कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो सुबह योगा करने के बाद वेजिटेबल का जूस पीना ही पीना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल मैं अभी अपने लिए जूस बना लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट मील पे मिलते हैं। मैं क्या बनाता हूँ आज अपने ऑफिस लंच के लिए। तो भैया आज था अपने लंच में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लंच में आज सलाद तो ख़त्म हो रहे थे, तो इस वजह से अगर कभी कभी सलाद ख़त्म हो जाते तो रात में जो आप ड्राई फ्रूट भिगोते हो तो वो भी आप लंच में ले जा सकते हो और खाना खाने के बाद आप इसने खा सकते हो। ये उतना ही काम करेंगे जितना कि सलाद करते हैं। तो आज थी भाई अपनी गोभी आलू की सब्ज़ी और साथ ही 4-5 रोटी रखी। उसके बाद में मैं निकल गया था अपना ऑफिस की तरफ। ऑफिस की तरफ जाते ही आज किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी कि बस भी मिल गई थी। और आपको लग रहा होगा कि मैं मास्क क्यों लगा के रखता हूँ।
भाई इस सीज़न में ना पता है हवा चलती है और उससे क्या है तुम्हारी स्किन और होठ है ना जल्दी जल्दी फटने लगते हैं। तो इस वजह से आप जितनी इनकी केयर करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो भाई बस में बैठ के मैं पहुंच गया अपना सीधा ऑफिस में। ऑफिस में जाते ही मैंने कर दिया था अपना काम स्टार्ट, और काम करते करते वही शाम के भाई अपने 6 बज गए थे। तो 6 सवा 6 बजे के आसपास मैं अपना ऑफिस से निकल गया था घर की तरफ। और वहाँ से थोड़ी दूर के लिए तो बस मिली मतलब तिलक नगर मोड़ तक। फिर उसके बाद में मुझे कोई भी कन्वेंस नहीं मिला जिससे कि मैं घर आ सकूँ, क्योंकि आज जाम काफ़ी ज़्यादा था। अगर मैं किसी बस या रिक्शे के चक्कर में रहता तो मैं काफ़ी लेट हो जाता। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना पैदल ही चला जाए। तो पैदल चलते चलते भाई अपना 1 घंटे 20 मिनट में मैं अपने घर के बाहर पहुंच गया था। और ये देखो बिल्कुल रात हो गई थी। 6 बजे का निकला मतलब वही 7:40 7 सवा 7 7:30 तक मैं अपना घर पे आ जाता हूँ। तो भाई टाइम हो रहा अभी 7:45 और मैं अभी जस्ट आके बस ये कपड़े चेंज करे हैं और अब सिर्फ एक सेब वो भी अभी खाते खाते अपना जिम की तरफ निकल जाऊंगा। तो अब मिलते हैं सीधा जिम में। तो भाई फिर मैं पहुंच गया अपना जिम, और जिम में जाते ही हल्की सी वार्म अप करने के बाद फिर मैंने लगाए थे आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी थी। और बाइसेप्स से ठीक ठाक पंप हो गए थे, मतलब वही लास्ट 14.5 तक ही, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था 14 14.5 तक ही पंप हो पाता है। और ये जो है ये मेरा चौथा सेट था जो जिसमें कि हमने फीचर बेंच में ड्रॉप करा था। और यही आज मैंने सबसे पहले जाते ही करी थी अपनी फीचर बेंच। इसके बाद में फिर मैंने और भी बाइसेप्स की काफ़ी एक्सरसाइज लगाई, लेकिन इसमें मैंने ड्रॉप सेट इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम हर हफ्ते अपना शेड्यूल थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं तो उससे क्या है कि हमारे शरीर को एक ही रूटीन की आदत नहीं पड़ती और मसल्स भी अच्छी खासी गेन हो जाती है। तो इस वजह से कभी भी आप वर्कआउट करते हो तो अपना कोशिश करो कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज करते रहो। जैसे कि जो एक्सरसाइज आप सबसे स्टार्टिंग में करते हो उसे सबसे लास्ट में कर दो, जो लास्ट में करते हो उसे सबसे स्टार्टिंग में। तो ऐसे अगर आप धीरे धीरे शेड्यूल चेंज करते रहोगे तो बॉडी को एक एक्सरसाइज की आदत नहीं पड़ेगी और बॉडी में फ़र्क भी अच्छा खासा आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना। और ये जो ड्रॉप सेट है ये लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो भाई यहाँ पे अपनी फीचर बेंच वो ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने वही डंबल कर लगाए अपने। ये जो अभी आप वेट देख रहे हो ये 15 का है और इससे हमारे जितने ज़्यादा रेपिटेशन निकले उतने निकालने की कोशिश करी। फिर उसके बाद में मैंने अपना लाइट वेट भी साथ ही रख रखा था, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम ज़्यादा की सोचते हैं लेकिन उतने रेपिटेशन नहीं निकल पाते। तो इस वजह से अपना अगर लाइट वेट आप तुरंत उठा लोगे तो उससे ये होगा कि जो हल्की फुल्की पंप है थोड़ी और अच्छी बन जाती है और ऐसा महसूस नहीं होता कि हमने लाइट वेट वो मतलब हैवी वेट हमने ज़्यादा रेपिटेशन नहीं निकाले। मेन होता है अपना रेपिटेशन का सारा खेल, अगर जितने अच्छे आप रेपिटेशन निकालोगे उतने आपकी बॉडी के लिए सही रहेगा। फिर उसके बाद में भाई हमने ये थोड़ी सी क्लोज ग्रिप करके बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी थी रोड के साथ। फिर उसके बाद में रिवर्स पुलिंग, फिर यहाँ पे इसके बाद हमने हैमर भी लगाए थे और यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज है बाइसेप्स की वो बिल्कुल हो गई थी ख़त्म। और यहीं लास्ट हमारा मतलब आज भी ज़्यादा देर मैंने टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना 9-10 तक अपना पूरा वर्कआउट मैंने ख़त्म कर लिया था। तो भाई जिम से आ गया मैं, ठीक है। अभी आके नॉर्मली हाथ मुंह धोए थे और अभी 9:45 हो रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा टाइम। और ये टाइम हो जाता है मतलब सुबह 4 बजे का उठा हुआ मैं और रात के अब 10 ही बजने वाले हैं 15 मिनट बाद। ये लगा लो जब से मेरी शिफ्ट चेंज हुई है ना, मतलब 11 से 7 वाली हुई है, तो इसमें ये लगा लो खाना तो हो ही नहीं पा रहा रात का। खाना रात का छूट ही जाता है मतलब मोस्टली। तो अभी वही अपने लिए दूध गर्म कर रहा था और दूध में वही ड्राई फ्रूट ऐड करे हैं जैसे कि मखाने, किशमिश और खजूर। दिन भर की जो मेरी थकान है वो सारी दूर हो जाएगी ये दूध पीते ही। तो भाई ये है, इसीलिए कहते हैं कि अपना बिजनेस करो वो ज़्यादा अच्छा है। और नौकरी के साथ साथ ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं तो किसी को अगर एडवाइस करता हूँ ना तो मैं यही कहता हूँ कि भाई तुम अपना पहले अगर कुछ अच्छा बिजनेस कर सकते हो वो ज़्यादा बेस्ट है। किसी के यहाँ नौकरी करने से कुछ नहीं रखा भाई। अगर यही चीज़ अगर मुझे प्रॉपर रेस्ट मिलता ना जितना मैं वर्कआउट करता हूँ तो अब तक तो यार बहुत ही अच्छा साइज गेन कर सकता था मैं अपना। तो लेकिन वही है यार, मिडिल क्लास जो बंदा होता है उसे काफ़ी कुछ सोच के चलना होता है। तो आई होप आज का जो व्लॉग है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में भाई इतना ही, कल मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।